नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुमित और ये बेसिक हिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है। इस क्लास में हम बात करेंगे कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। आदि मानव से लेकर आधुनिक मानव तक की चर्चा की जाएगी। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे काल विभाजन, इतिहास के किस भाग को किस काल में रखा जाता है, और इन सभी कालों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले पृथ्वी की बात करते हैं। पृथ्वी लगभग 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पुरानी है और इस पर मानव केवल 3 करोड़ वर्ष पहले प्रकट हुए। ठीक है, और हमें पढ़ना है 55 लाख से। देखिए, इससे पहले जो मानव आए ना, उन्होंने बिल्कुल भी अपना विकास नहीं किया और वो बिल्कुल पशुओं की तरह रहते थे। ठीक है, मानव का विकास यहाँ से शुरू होता है। तो चलिए एक एक करके सभी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बताएंगे आरेस्ट्रोलापिथेक्स मानव की। ये मानव लगभग 55 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में प्रकट हुआ था। इसका मस्तिष्क छोटा था, लगभग 400 सीसी यानी कि 400 क्यूबिक सेंटीमीटर का। ठीक है, और इस मानव को प्रोटो ह्यूमन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटो ह्यूमन। ठीक है, यानी कि अर्ध मानव। और इस मानव ने 2 पैरों पर चलना शुरू किया था। ठीक है, इससे पहले जो मानव आते थे वो पशुओं की तरह चलते थे। अच्छा, दूसरी बात करेंगे होमो हैबिलिस की। ये मानव लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व प्रकट हुए और इसका जो दिमाग था वो थोड़ा बड़ा था, लगभग 500 से 700 क्यूबिक सेंटीमीटर का। ठीक है, और इस मानव को हाथ वाला मानव यानी कि कारीगर मानव कहा जाता है, क्योंकि इसने पत्थर के औजार बनाना शुरू कर दिया था। ये एक बड़े पत्थर को तोड़ता था और उससे छोटे छोटे पत्थर बनते थे, तो उनके ये औजार बनाता था। ठीक है, और ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जहां से भी हमें होमो हैबिलिस की जो हड्डियां मिली हैं, उसके आसपास से हमें छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े मिले हैं। ठीक है, और ये 18 लाख वर्ष पूर्व लुप्त हो गए थे। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे होमो इरेक्टल्स की। ठीक है, ये मानव, इसने काफी विकास किया था। देखिए, सबसे पहले तो इसने आग की खोज का श्रेय इसी को दिया जाता है। दूसरा, इसने हैंड एक्सिस यानी कि कुल्हाड़ी का निर्माण भी इसी मानव ने किया था। ये लगभग 18 लाख वर्ष पूर्व प्रकट हुआ था और इसका मस्तिष्क थोड़ा बड़ा यानी कि 700 से 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर का था। ठीक है, और ये जो मानव है ना, ये काफी लंबी दूरियां तय करता था, क्योंकि अफ्रीका के अलावा चाइना और दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया आदि स्थानों से हमें इनके स्रोत मिले हैं। ठीक है, सोर्सेज प्राप्त हुए, इनकी हड्डियां प्राप्त हुई है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं होमो सैपियंस की, यानी कि बुद्धिमान मानव। ये मानव लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व प्रकट हुए और 30,000 वर्ष तक रहे। इसके बाद ये लुप्त हो गए। ठीक है, इसका मस्तिष्क लगभग 1200 से 1800 क्यूबिक सेंटीमीटर का था। ठीक है, और ये कद में छोटा था यानी कि नाटा था। इसके बाद हम बात करें आधुनिक मानव की, यानी कि होमो सैपियन की। ये मानव लगभग 1,15,000 वर्ष पहले प्रकट हुआ था और कंटिन्यू चलता आ रहा है। इसका मस्तिष्क सबसे बड़ा था, लगभग 1800 से 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर का। ठीक है, और अब मानव ने काफी तरह के हथियार बनाना शुरू कर दिया था। अच्छा, यहां देखने योग्य बात यह है कि मानव ने बोलना लगभग 5000 ईसा पूर्व यानी कि 5000 बीसी में प्रारंभ किया। इससे पहले मानव बोलना नहीं जानते थे। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, तो अपना दूसरा क्वेश्चन था काल विभाजन। इतिहास को 3 काल में विभाजित किया जाता है। पहला प्राक इतिहास, दूसरा अर्थ इतिहास और तीसरा ऐतिहासिक काल, यानी कि प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड। जो प्री हिस्ट्री है वो लगभग 25 लाख से 3000 ईसा पूर्व उसका टाइम पीरियड माना जाता है। वहीं अर्थ इतिहास का 3000 से 600 ईसा पूर्व, हिस्टोरिकल पीरियड का 600 से वर्तमान तक। ठीक है, और यहाँ पर पुरातात्विक स्रोत और लिखित स्रोत के बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। पुरातात्विक स्रोत उन स्रोतों को कहा जाता है जो हमें मेनली खुदाई के दौरान प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इस काल का विभाजन इन्हीं स्रोतों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत तो देखिए तीनों काल से प्राप्त होंगे, अपना प्री हिस्ट्री से भी, प्रोटो हिस्ट्री से भी और हिस्टोरिकल पीरियड से भी। बट यहाँ बात आएगी लिखित साक्ष्य की, क्योंकि प्राक इतिहास में जो मानव था उसने लिखना नहीं सीखा था, इसलिए यहाँ से कोई भी लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुए। ठीक है, यहाँ से केवल हड्डियाँ, औजार और इस जैसी चीजें प्राप्त हुई। ठीक है, कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ से हमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं,
पर उन्हें आज तक पढ़ा नहीं गया है। जैसे हड़प्पा सभ्यता से हमें जो वहाँ की लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि है, उसे आज तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए हम हड़प्पा सभ्यता को अर्ध इतिहास में रखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे ऐतिहासिक काल की। तो यहाँ से हमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और उन्हें पढ़ा भी जा चुका है। ठीक है, और इसमें हम रखते हैं महाजनपद काल वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद हम सभी टाइम पीरियड को इसी के अंदर रखते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे जो क्रिश्चियन थॉमसन ने काल विभाजन किया था उसका। ठीक है, अच्छा, जो क्रिश्चियन थॉमसन थे ना, उन्होंने डेनमार्क एक जगह का नाम है, वहां पर एक संग्रहालय था, कोपेनहेगन संग्रहालय। वहां पर मिली हुई वस्तुओं के आधार पर इतिहास को पहली बार इन 3 काल में विभाजित किया। पहला पाषाण काल, दूसरा कांस्य युग और तीसरा लौह युग, यानी कि स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। यहाँ पर मानव केवल पत्थर का इस्तेमाल करता था, अब इसने कांसे का भी इस्तेमाल करने लगा और अब ये लोहे का इस्तेमाल करने लगा। ठीक है, पाषाण काल को 3 कालों में विभाजित किया गया है। पहला पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। ठीक है, और जो पूर्व पाषाण काल था उसके बारे में मैं बताऊं तो यहाँ पर मानव केवल शिकार किया करता था, वो एक आकेटक का जीवन जीता था। ठीक है, ना ही वो कहीं स्थायी रहता था, ना ही वो कृषि करता था, ना ही उसे किसी अन्य चीज़ की जानकारी थी। वो बिल्कुल पशुओं की तरह शिकार करता था और उसे अपना भोजन बनाता था। ठीक है, दूसरा मध्य पाषाण काल में, इस काल में क्या हुआ कि मानव ने पशुपालन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और मानव ने जो सबसे पहला पशु पाला वो था कुत्ता। ठीक है, इस काल में मानव ने पशुपालन स्टार्ट कर दिया था। और नवपाषाण काल में तो काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आए थे, मानव में काफ़ी विकास हुआ था। जैसे कि इसने पहले तो आग की खोज कर ली थी, दूसरा पहिए का आविष्कार कर लिया था और तीसरा ये कृषि भी करने लगा था। ठीक है, कृषि भी इसने स्टार्ट कर दी थी। चौथा ये स्थायी जीवन भी जीने लगा था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा विकसित हो चुका था ये नवपाषाण काल का मानव। ठीक है, अब यहाँ बात करें जो पूर्व पाषाण काल है ना, उसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। ऐसा करना क्यों जरूरी था? क्योंकि इसका टाइम पीरियड काफी लंबा था। ठीक है, काफी लंबा टाइम पीरियड था। अब मान लीजिए, एक तो आप 6 लाख वर्ष पहले की बात करें, एक आप 10,000 वर्ष पहले की बात करें, तो लगभग 5,90,000 वर्ष में मानव ने कुछ ना कुछ तो विकास किया ही होगा, है ना। इसीलिए इसको 3 कालों में विभाजित किया गया है और इनका आधार उनके द्वारा बनाए गए औजार को रखा गया है। ठीक है, क्योंकि जो निम्न पूर्व पाषाण काल, पहले तो तीनों काल के मैं नाम बताऊं, एक तो निम्न पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पूर्व पाषाण काल और तीसरा उच्च पूर्व पाषाण काल। तो जो निम्न पूर्व पाषाण काल है, इसमें जो मानव औजार बनाता था वो दिखने में काफी भद्दे, यानी कि बिल्कुल भी सुंदर नहीं थे और बिल्कुल कम यूज वाले औजार थे। ठीक है, मध्य पूर्व पाषाण काल में जब वो औजार बनाने लगा तो थोड़े से धारदार और थोड़े मतलब अच्छे दिखने वाले, और उच्च पूर्व पाषाण काल में और भी अच्छे औजार वो बनाने लगा था। ठीक है, तो ये था अपना काल विभाजन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये था बेसिक हिस्ट्री का 2nd लेक्चर। इसके बाद हम नेट जेआरएफ की तैयारी करेंगे, उसमें मैं इन सभी को डिटेल में बताऊंगा और हो सकता है आने वाले टाइम में मैं जल्दी से जल्दी वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस भी स्टार्ट करूं। तो दोस्तों बने रहिए। थैंक यू सो मच।